एक शेफ को शेफ ही रिस्पेक्ट दे सकता है, बिजनेसमैन नहीं। एक छोटा शेफ अगर मेरे को कोई फोन करके बोलता है शेफ आई एम फ्रेशर हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसको समझाना, उसको प्रॉपर वे में लेके जाना, उसको खाली सर्टिफिकेट देके मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक शेफ का कर्तव्य है उसको सही रास्ता दिखाना, वो कौन सा उनको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्या करने से वो आगे बढ़ेगा, एक शेफ ही शेफ को बता सकता है। वर्ल्ड मास्टरशेफ सिल्वर रोजारियो जी जुड़े हैं, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा है। आप लोग देखेंगे गरीब घर का लड़का हूँ, मेरा पापा एक प्लम्बर था, एक टाइम शायद खाने के लिए भी मेरे पास दाल रोटी नहीं था। उधर से नसीब साथ दिया है मेरा, ऊपर वाला मेरे को साथ दिया है, इसीलिए मैं आज इस मुकाम तक आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रहा है जो मैं किसी के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। मन के बात बोलते देखो, एक बात सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। नमस्कार, म आरटीआरके होटल स्कुलको एमडी फाउन्डर प्रेम तुम्बापु र अहिले यति बेला हामी प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। विशेष गरेर अहिले हामी चाहिँ इन्डियाको कलकत्ता वेस्ट बङ्गालमा हामी छौँ र आज हाम्रा पाहुना अतिथि हुनुहुन्छ जो उहाँसँग चाहिँ हामीले केही कुराहरू इन्ट्र्याक्सन गर्नेछौँ। जो उहाँ चाहिँ रोयल बङ्गाल मास्टरसेफ अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मास्टर शेफ प्रीतम सरकार। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। सो आपको स्वागत है आरटीआरके होटल स्कूल जो प्रेजेंटिंग कर रहा है आरटीआरके चैनल में। आप शेफ है, शेफ होके आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आपको शुरुआती टाइम कैसा स्टार्टिंग हुआ था? देखिए, मैं 2005 में सुभाष बोस इंस्टीट्यूशन होटल मैनेजमेंट से मैं पास आउट किया था डिप्लोमा। फिर उसके बाद बेंगलोर ताज से मैं जेटीआईटी किए थे। जब जेटीआईटी करने गए थे बहुत हम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ था, बहुत सारे हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था। फिर एक टाइम सोचे थे छोड़ ही देंगे मैनेजमेंट, लेकिन फिर बाद में मेरे को मेरा जो सीनियर शेफ लोग था वो लोग मेरे को समझाया, देख शेफ बनना इतना आसान नहीं होता है, शेफ के लिए समय देना पड़ता है और जितना समय इंडस्ट्री को देगा उतना बड़ा शेफ बनेगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे शेफ का बात कहना मान के धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते गया, अपने आप को आगे बढ़ाते गया। धीरे धीरे शेफ लोगों के पास से नॉलेज शेयर करते गया। करते करते एक टाइम हुआ है जो मैं खुद जाके उस मुकाम तक पहुंचा हूं, जो आज मेरा जूनियर लेवल जो है, जो यंग जनरेशन है, उन लोगों को हम लोग चाहते हैं जो मैं जितना भी जानता हूँ, शायद इतनी से जानता हूँ, लेकिन वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, और आगे में जाके ये शेयर करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन आगे में और भी बड़ा करेंगे। इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ आरटीआर के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम लोग नेपाल जो है, आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए, एक साथ कोलैबोरेशन कीजिए। हम लोग जाके ये ऑर्गेनाइजेशन और आरटीआर कॉलेज एक साथ करेंगे, जो नेपाल में सबसे बड़ा इवेंट होगा, ये मैं वादा देता हूँ। और जो यंग जनरेशन है आपका कॉलेज का या जितना भी शेफ सोसाइटी का नेपाल का, उन लोगों को हम लोग आगे प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल लेवल तक। शायद वो लोग मैनेजमेंट कर रहा है लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, मैं ये नहीं बोलेंगे जो अकेला आपका आरटीआर के का अकेला इंस्टीट्यूट है, और भी सारे इंस्टीट्यूट है। क्यों आरटीआर में आएगा? प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगा इसलिए। और प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए आप जैसा शेफ है, जो आप लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लड़का लोगों को डिग्री डिप्लोमा दे के उन लोगों को अच्छा जगह प्लेसमेंट जॉब दे रहे हैं और हम लोगों के साथ जुड़े हैं। हम लोग आगे जाके जो भी हम थोड़ी कम जानते हैं, लेकिन मेरे ऊपर में भी सीनियर शेफ है सिल्वर रोजारियो जी, मेरा जनरल सेक्रेटरी है साई कुमार शर्मा, जो नेपाल का ही मतलब बॉर्न बॉट अप इन नेपाल, तो उन्होंने भी है मेरे साथ, मेरा बड़ा भाई समान है। तो एक साथ मिलके हम लोग नेपाल का जो क्विजिन है, जो नेपाल का खाना है, उसका प्रमोशन करेंगे। जो इंडियन क्विजिन है, इंडियन जो बंगाली ट्रेडिशनल है, ठीक है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। एक साथ हम लोग ये दोनों को कोलैबोरेशन करके हम लोग एक बहुत बड़ा अगला दिन में फेस्टिवल करेंगे। इसको हम लोग लाइव इवेंट करेंगे और इवेंट के दौरान पे हम लोग क्या करेंगे, जो शेफ लोगों के अंदर में कैपेबिलिटी है
चाहे वो कॉर्पोरेट शेप हो, एग्जीक्यूटिव शेप हो, या कॉमी लेवल या फ्रेशर, व्हाटएवर जो भी हो, उसको हम लोग सही इज्जत देंगे, उसको मास्टर शेप का खिताब देंगे। डेफिनेटली ये तो बहुत ही अच्छा बात है, और हमारा नेपाल का विद्यार्थी जो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा बात आपने बता दिया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी, नेपाल में भी सेफ संघ बहुत है, और सेफ संघ का में भी सभी का उद्देश्य, सभी का लक्ष्य है आगे बढ़ना। एग्जैक्टली, मोटा मोटी सबका अच्छा ही होता है, बात हुई सबका अच्छा ही होता है। लेकिन क्यों ऐसा क्या चीज़ है जो रॉयल बंगाल मास्टर शेफ एसोसिएशन में है? अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन की है, और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उधर में भी काफ़ी सारे शेफ लोग हैं। रॉयल बंगाल ऑर्गेनाइजेशन एकदम नया है, क्यों इसमें ज्वाइन करेगा, इसका मोटो क्या है, बेसिक थिंग इज इसका मोटो क्या है। इसका फास्ट मोटो है, आपका नेपाल में बोलिए या सारा दुनिया में बोलिए या वेस्ट बंगाल बोलिए, इंडिया बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, ठीक है, बहुत सारे शेफ लोग हैं 30 साल 35 साल 40 साल जो लोग मैनेजमेंट किए नहीं है, उसके बावजूद की उसके अंदर में उतना पोटेंशियल है जो शायद एक मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव शेफ वो नहीं कर पाएगा। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लोग इसलिए दब जाता है, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वो लोग सामने आने के लिए डरता है। उन लोगों को हम लोग चुन के इस रेस्पेक्ट देंगे, उसको हम लोग सर्टिफाइड करेंगे, उसको हम लोग बड़ा करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देंगे। ये फर्स्ट मोटो है। दूसरा मोटो है, ये जो छोटा छोटा अभी जो फ्रेशर लड़का लोग मैनेजमेंट करके निकल रहा है आपका इंस्टीट्यूट से या दूसरा इंस्टीट्यूट से जो निकल रहा है, वो लोग आगे जाके करेगा क्या? वो लोग आप लोग प्लेसमेंट देंगे ज़रूर, वो लोग प्लेसमेंट में 6 महीना काम करेगा, फिर सोचेगा हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, ठीक है। वह कॉमी लेवल में काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल, वो लोग सोच रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे कभी, शायद बनते बनते बहुत टाइम हो जाएगा, या हम लोग कभी नहीं बन पाएंगे। ये जो सोच है, ये उन लोगों को मोटिवेट करना है। हम लोगों को उन लोगों को हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए जो सोच रहे हैं जो हम छोटा है, हम कभी जिंदगी में बड़े हो नहीं पाएंगे, ये गलत थी। अगर ये मैं आज से 16 साल पहले अगर सोचता जो मैं कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मैं कभी एग्जीक्यूटिव शेफ कभी कॉर्पोरेट शेफ नहीं बन पाएंगे, तो ये मेरा उसी टाइम हमको जिंदा मर जाना चाहिए था। मैं सोचा नहीं था, मेरे को एक ही लक्ष्य था, मेरे को बड़ा होना ही है किसी भी हालत में। मैं भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मैं भी छोटा छोटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपने आप को मैं यूटिलाइज किया, मैं प्रमोट किया। फिर जाके मैं सोचा जो नहीं, आज मेरे पास क्वालिफिकेशन है। मेरे कल जैसे मेरा दोस्त आया था सानी लाल बोल के, ठीक है, मतलब एक साथ हम लोग काम किए थे। वो मेरे से बहुत अच्छा, मेरे को बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे से बहुत अच्छा शेफ था, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाया। कल मेरे हाथ से वो अपने आप को डेवलप किया है। तो मैं चाहता हूँ जो शेफ लोग अभी नया यंग जनरेशन है, वो लोग कभी डिमोटिवेटेड मत हो जाओ। उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो पुराना खनी होता है, हीरा, उन लोगों को नहीं चुनता है। जिसके पास नाम है, रेपुटेशन है, उन लोगों को उठा के लेके आता है स्टेज पे। मैं वो पुराना आदमी को चाहिए, नया आदमी को चाहिए। इन लोगों को कोलैबोरेशन करके ये ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। मेरा नाम पहचान है, मेरे को और चट्टो मेडल दोगे तो क्या फायदा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जिसको सम्मान देने का जरूरत है, उसको दो। ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है। तीसरा बात, नंबर 3, ये ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी झूठ नहीं बोलता है, ना कोई बिजनेस करता है, ठीक। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ है इंडिया में, बंद हो गया है, ठीक है। तो
इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर किया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस, क्योंकि मेरे पास MSME सर्टिफिकेट है, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में कहीं पे जाके ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलेंगे दूसरा किसी के पास नहीं है, शायद है, लेकिन उन लोगों का इरादा ऐसा सोच विचार है नहीं, लेकिन मेरे को करना है। मेरे को बहुत जल्दी से जल्दी नेपाल में रॉयल बंगाल मास्टरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था ओपन करना है, और मैं चाहता हूँ RTR के मेरे साथ जुड़े, मेरे को सपोर्ट करे, मैं इस जगह में जाके कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मैं शेफ हूँ। एक शेफ को शेफ ही रिस्पेक्ट दे सकता है, बिजनेसमैन नहीं। ठीक है, एक छोटा शेफ अगर मेरे को कोई फ़ोन करके बोलता है शेफ आई एम फ्रेशर हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसको समझाना, उसको प्रॉपर वे में लेके जाना, उसको खाली सर्टिफिकेट देके मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक शेफ का कर्तव्य है उसको सही रास्ता दिखाना, वो कौन सा उनको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्या करने से वो आगे बढ़ेगा, एक शेफ ही शेफ को बता सकता है। एक बिजनेसमैन बोलेगा हाँ तुम फॉर्म ले लो, 5,000 रुपया 6,000 रुपया दे दो बाबा, मैं तुमको सर्टिफिकेट दे देता हूँ, वो है बिजनेस। लेकिन एक शेफ का वादा मैं करता हूँ, अगर मेरे को मेरा कोई भी छोटा बड़ा शेफ मेरे को अगर रेसिपी तक पूछेगा कि शेफ ये रेसिपी का क्या होगा, ऑथेंटिक रेसिपी क्या है, ये करने से मेरे को क्या मिलेगा, मैं उसका जवाब देंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है, और इसका फ्यूचर प्लानिंग भी है। मेरे साथ वर्ल्ड मास्टरशिप सिल्वर स्टार रोजारियो जी जुड़े हैं, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा है। आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया के दौरान से, मैं शायद 2-1 दिन के अंदर में हम लोग का ऑफिशियल जो टर्म्स है वो फिलअप मतलब वो पूरा फुलफिल हो जाने के बाद ही में ऑफिशियल लॉन्चिंग करेंगे। जो मेरा बारे में छोड़ ही दीजिए, उनका बारे में जितना भी बोलेंगे कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा दुनिया का कोने कोने तक जानता है, इतना नॉलेज है शायद हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। उन्होंने अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करेगा, अगर उन्होंने अपना थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ा सा भी समय अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को देगा, ये जितना मेंबर बन रहा है उन लोगों को देगा, तो ये जो मेंबर बन रहा है ये मेंबर लोग फ्यूचर में जाके बहुत आगे पहुंचेगा। उनका रेपुटेशन जो है, उस रेपुटेशन से हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक ये लड़का लोगों को हम लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये बोलेंगे, आगे में देखिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन तो किसका क्या मोटो है मेरे को पता नहीं है, मेरा इतनी ही मोटो है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने जो आपको रॉयल मास्टरशिप एसोसिएशन का जो मोटो आपने विजन शेयर किया। अभी हाल ही में आपने एक मैगजीन भी लॉन्च किया जो फूड खजाना, आंतर्जातिक फूड खजाना। यस, वो फूड खजाना मैगजीन का बेसिकली थीम क्या हुआ है? अच्छा, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल किए आप। एक्चुअली आंतर्जातिक फूड खजाना का मोटो क्या है, वो आदमी क्यों पढ़ेगा, क्यों आदमी उसको देखेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला बात है आंतर्जातिक फूड खजाना। आंतर्जातिक जो वर्ड है ये बंगाली वर्ड है, ठीक है। आंतर्जातिक मतलब है इंटरनेशनल फूड, ये इंग्लिश वर्ड है, सारा दुनिया जानता है फूड मतलब खाना, ठीक है। खजाना ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। ट्रेजर एग्जैक्टली, जो जिसको बांग्ला में बोलता है गुप्त धन। तो इसको अगर आप कोलैबोरेशन करेंगे एक साथ, सारा दुनिया का खाने का गुप्त धन इस किताब में राज रहेगा। इसका नाम इसलिए चुना गया है, मैं और मेरा जो जॉइंट एडिटर है सुदीप्ता बरुआ, इन्हें हम दोनों ने मतलब बहुत सोच समझ की तो मतलब मैगजीन का नाम रखे, सारा दुनिया का खजाना जो है उसका गुप्त धन रहेगा इसके अंदर। आज से 10 साल पहले भी ये किताब से रेसिपी शेयर कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का बारे में जानेगा,
ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस किताब के अंदर में क्या है, इस किताब के अंदर में है कुछ मेरा बारे में लिखा है। मैं बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ। मेरा पापा एक प्लम्बर था। एक टाइम शायद खाने के लिए भी मेरे पास दाल रोटी नहीं था। उधर से नसीब साथ दिया है मेरा, ऊपर वाला मेरे को साथ दिया है, इसीलिए मैं आज इस मुकाम तक आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रहा है जो मैं किसी के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ये मेरा एक सपना था, ड्रीम था, और इसको हकीकत आपने कर रहे हो। बहुत सारे मीडिया चैनल कर रहे हैं। कल मीडिया आया था, इसके पहले भी मीडिया सारे आए थे, कुछ पेपर वगैरह भी इसमें मेरा इंटरव्यू छापा है। तो इसीलिए मैं उन लोगों के पास धन्यवाद मतलब बोलना चाहता हूँ जो मेरे को प्रमोट करने के लिए मेरा बारे में कुछ लिखा है। कुछ मेरे बहुत ही सीनियर शेफ जो दुनिया देखा है, वर्ल्ड मास्टर शेफ सिल्वेस्टर रोजारियो के बारे में लिखा है, जो कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ने से वो आगे बढ़ सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा है। उसमें इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता है, उसका नाम है ड्रीम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे नेपाल में है RTR के इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसका बारे में लिखा है। RTR में क्यों ज्वाइन करेगा, तो इसलिए ज्वाइन करेगा जो RTR का भी मोटो उन लोगों को पता चले। इस किताब में लिखा है हम पहली बोले जो हम यंग जनरेशन को सही रास्ता दिखाएंगे। इस किताब में वो रास्ता है जो वो लोग सही निर्णय कर सकता है, मैं कहाँ जाके पढ़ूँ, कहाँ से मैं डिग्री करूँ, डिप्लोमा करूँ, उसमें क्या मिलेगा, इस किताब में लिखा है। फिर उसके बाद इस किताब में हम लोगों का जो टीम मेंबर है, ये ऑर्गेनाइजेशन का, आप बोले ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेगा क्यों, ये कुछ सवाल किए थे आप। ये ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगा इसलिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लेटफॉर्म है, कौन कौन मेंबर है, उन मेंबर लोगों का क्या वैल्यू है, उनको क्या रिस्पेक्ट देता है, उसके पूरा नाम पूरा डिटेल्स इस मैगजीन में लिखा है। इस मैगजीन के अंदर में जो रॉयल बंगाल मास्टर शेफ ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी लाइसेंस है, कम से कम 9 लाइसेंस है, 9 लाइसेंस, शायद इतना लाइसेंस दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सबका नंबर लिखा हुआ है। आप लोग किसी भी टाइम पे थोड़ा सा समय लेके गूगल में सर्च करके देख लीजिए, ये नंबर डाल के रॉयल बंगाल मास्टर शेफ रजिस्टर है या नहीं। ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना मर्जी से कभी बंद नहीं कर सकता। इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसको कुछ भी करने का पहले, एक सर्टिफिकेट देने का पहले भी इसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। जो मैं आउट ऑफ कंट्री किसी को मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मेरे को ये परमिशन चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेरा ट्रांसजिट में पूरा लिखा हुआ है। मैं इंटरनेशनल शेफ को उसी टाइम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता हूँ जब मेरे को इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इस किताब के अंदर में मेरा एक बांग्लादेशी शेफ है, बहुत ही यंग शेफ है, बहुत ही यंग, बहुत ही छोटा शेफ है, 22 साल उम्र है, जो उसका रेसिपी हम लोग छपाए हैं, उसको आगे प्रमोट किए। वो मेरे को कम से कम 100 बार मेरे को फ़ोन किया है। मैगजीन मेरे को फेसबुक में आया है, उन्होंने बंगाली में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जो शेफ मेरा जैसा शेफ को आप इतना प्रमोट किए, मैं कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे। तो ये जो छोटा भाई होके, छोटा शेफ होके जो रेसिपी शेयर किया है, ये रेसिपी ज़िंदगी भर तक रह जाएगा इस किताब के अंदर में। आगे जो जनरेशन आएगा ये किताब को फॉलो करने से उसका भी रेसिपी उसको मिलेगा। तो हम लोगों का तो रेसिपी छोड़ ही दीजिए, हम आप अगर रेसिपी देंगे वो शायद 10 आदमी फॉलो करेगा, लेकिन जो यंग जनरेशन का रेसिपी है वो भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी डेवलप हो जाए, नया पुराना दोनों मिलके ही बड़ा होता है। अकेला पुराना, अकेला नया नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस किताब में ये सभी चीज़ है जो एक कोई भी पढ़ने से उसको आगे का नॉलेज, आगे का रास्ता, आगे का क्या प्लानिंग करना है उनको पता चलेगा। डेफिनेटली तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है। तो ये तो एक खजाना, एक ट्रेजर के रूप में रहेगा, जो नेशनली इंटरनेशनल लेवल में जितना भी रेसिपी है एक खजाना के रूप में रहेगा। ये बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ये सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर
यू नॉट ओनली फॉर मी, ये सबके लिए Obviously. एक खजाना चीज़ है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एंड एट लास्ट आपको कोई किसी मन की बात कहना है सारे दर्शकों के लिए? मन के बात बोलते देखो, एक बात से मैं आपको बता रहा हूँ, हिम्मत मत हारो। आज ये ऑर्गेनाइजेशन, ये शेप बनने के लिए मैं अगर हिम्मत उसी टाइम छोड़ देता, शायद मैं आज मास्टर शेफ प्रीतम सर का नहीं बनता। ठीक है, तो हिम्मत मत हारो। शायद तुम्हारे पास बहुत बाधा आएगा, तुमको सही रास्ता दिखाई नहीं देगा, इसीलिए 10 आदमी से बात करो, डिस्कस करो। हम हैं, आप हैं, जो लोग सही है उन लोगों से बात करो। शेफ, हम शेफ है, हम मास्टर शेफ है, आप एक कॉलेज का प्रिंसिपल हो, ये मतलब नहीं है जो हम लोगों में उतना एटीट्यूड आ जाएगा हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे। मेरे को कॉल करो, मेरा नंबर फेसबुक में, फेसबुक छोड़ दीजिए, गूगल में भी जाके मेरा नाम सर्च करेगा तो मेरा घर का पता से लेके मेरा फ़ोन नंबर तक आ जाएगा। मेरे को फ़ोन करो, क्या करना है आगे मैं बता देंगे, उतना समय मेरे पास है। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, हिम्मत मत हारो। जितना भी बाधा आए आप लोग आगे बढ़ो, सही रास्ता हम लोग दिखाएंगे, ये बाधा रहा। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। सो नेभर गिभ अप। सो इफ यू वान्ट टु ग्रोथ र आप हामी यदि अगाडि बढ्न चाहने हो भने पक्कै पनि अहिले मास्टर सेफले भन्ने जस्तै, मास्टर सेफ प्रथम सरकारले भने जस्तै हामीले अगाडि बढ्नको लागि जहिले पनि हामीले अगाडि चाहिँ नेभर गिभ अप, हामीले जहिले पनि एउटा चाहिँ सशक्त एउटा जुनुन बोकेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो लक्ष्यमा चाहिँ पुग्न सक्नेछौँ। र आजको यस सुन्दर बसाइ र राम्रो इन्ट्रेक्सनको लागि मास्टर सेफ प्रथम सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्दै यहाँहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।